नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वो किसी भी कीमत पर सत्ता को खोना नहीं चाहती, सत्ता से बाहर नहीं होना चाहती। उनको शायद अंदेशा हो गया है कि इस बार उनके साथ कुछ ऊंच नीच हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जनता अपना मूड बना रही है, अपना मन बदल रही है, उसको देखने के बाद, सुनने के बाद और समझने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये परीक्षा इतनी आसान होने वाली नहीं है। अगर उसने अपनी तैयारी पूरी तरीके से नहीं की, सही ढंग से नहीं की और होमवर्क नहीं किया, तो फिर राह और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। 2024 में उसको कम बैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसे में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, और कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो निगाहें हैं, उनका जो टारगेट है, वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा की सीटें हैं उनको लेकर के है। क्योंकि ये जो 80 सीटें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। यही वो सीटें हैं जो किसी भी पार्टी के लिए केंद्र की सत्ता का रास्ता खोलेंगी, जैसे कि हमेशा खोलती हैं। अब सबसे बड़ी बात और जो सबसे मुश्किल चीज़ है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो गुजरात लॉबी है, यानी कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनको गुजरात लॉबी कहा जाता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो इनके लिए जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि काफ़ी समय से ये खबरें हम सबके सामने आ रही हैं निकल के बाहर कि गुजरात लॉबी और उत्तर प्रदेश के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ सामान्य नहीं है। गुजरात लॉबी योगी आदित्यनाथ को रोकना चाहती है और योगी आदित्यनाथ अपने परों को परवाज देना चाहते हैं। वो उत्तर प्रदेश से निकलकर, यानी कि राज्य से निकलकर, वो कहीं ना कहीं सपना देखते हैं केंद्र में जाने का, सत्ता हासिल करने का, मे बी देश का प्रधानमंत्री बनने का। तो अगर वो ऐसा सोचते हैं या ऐसा उनका सपना है, तो सपने देखने में तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन उनके इस सपने को खतरा मानकर और योगी आदित्यनाथ के जितने भी मंसूबे हैं उनको सीमित कर देना चाहती है गुजरात लॉबी। अब दिलचस्प बात यह है कि 80 सीटें लाने का लक्ष्य जो है वो बनाकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनको लगता है कि कम से कम 75 से 80 के बीच में उत्तर प्रदेश से सीटें आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। तो अगर ऐसा होता है और जो दूसरे राज्य हैं, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, जैसे कि गुजरात, छत्तीसगढ़, जहाँ पर अभी इलेक्शन होने हैं और विधानसभा के होने हैं, फिर आगे अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है, 2019 के मुकाबले के सीटें कम आती हैं, तो इसका ठीकरा कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी के सर पर फोड़ा जा सकता है। और अगर उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक रहा और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कर गई, 75 से 80 के बीच में सीटें निकल गई भारतीय जनता पार्टी की,
तो फिर योगी आदित्यनाथ को कोई रोक नहीं सकता दिल्ली जाने से, दिल्ली तक पहुंचने से। ये सबसे बड़ा खतरा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को नजर आ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख बढ़ जाएगी, उनका कद बढ़ जाएगा। वो प्रूव कर देंगे अपने आप को कि उनको इस लॉबी की जरूरत नहीं है, वो अकेले दम पर ही उत्तर प्रदेश में काफी है। और जो तल्खी चल रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई हैं पीछे, वो तल्खियां सामने आई निकल करके। दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में वापस गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी वापसी हो। ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हुए। इसे भी योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे कि ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में लिया जाए, शामिल किया जाए, और इसीलिए अभी तक भी उनको कोई मंत्री पद नहीं मिला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उनको मंत्री पद नहीं देना चाहते। और ओम प्रकाश राजभर हो या दारा सिंह चौहान हो, ये किसके कंधे पर हाथ रख के आगे आए हैं ये सब जानते हैं। दिल्ली लॉबी, गुजरात लॉबी, ये उन लोगों के जो है आशीर्वाद से आगे बढ़े हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की मंशा नहीं थी, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। अब मिशन 80 निर्धारित किया है योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के लिए 2024 के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से निकले, जिसकी जो वाहवाही है, जिसकी जो कहना चाहिए कि सारी जो प्रशंसा है वो योगी आदित्यनाथ को मिले। ऐसे में निश्चित रूप से बहुत स्वाभाविक है कि उनका कद कहां से कहां पहुंचेगा। और अगर दूसरे राज्यों में नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को, जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है, जैसे कि तमाम सर्वे जो हैं वो अपनी रिपोर्ट्स में कह रहे हैं, तो फिर इसका ठीकरा भी गुजरात लॉबी के सर पर फूटना तय है। लेकिन दोनों के बीच तनातनी, दोनों के बीच खिंचाव, उत्तर प्रदेश और गुजरात लॉबी के बीच जो कुछ भी चल रहा है, एक कोल्ड वॉर सी है। ये कोल्ड वॉर कहाँ जा करके जो है खत्म होगी या फिर ये हॉट वॉर में तब्दील हो जाएगी, ये तो समय बताएगा। तो मिशन 80 ये है योगी आदित्यनाथ का मिशन 80, जिसे वो लेकर के चल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश से निकलकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में गिरे, जिससे वो अपनी दावेदारी को और ज्यादा मजबूत कर सकें। तो एक ये चीज जहन में आई थी, सोचा आप दर्शकों के साथ इसको शेयर करूं। बने रहिए बुलंद आवाज के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।